1 अप्रैल 2015 की रात। एक ऐसी रात जो कुछ लोगों के लिए सिर्फ एक ड्यूटी थी और कुछ के लिए इतिहास रचने का मौका। दिल्ली से नोएडा की ओर जाने वाला एक कंटेनर ट्रक अपनी रोज की नाइट रन के लिए तैयार था। ड्राइवर और उसका हेल्पर, सालों से साथ काम करने वाली एक टीम, एक दूसरे की आदतों से वाकिफ, एक दूसरे पर पूरा भरोसा। ट्रक की आखिरी बार जांच की गई। ब्रेक, लाइट्स, इंजन सब ठीक। ठंडी हवा चल रही थी। शहर की लाइटें धीरे धीरे पीछे छूट रही थीं। एयरपोर्ट पार करते ही वे जानी पहचानी सड़कों पर बढ़ चले। उन्हें क्या पता था कि ये सफर उनका सबसे डरावना सफर बनने वाला है। ये उनके लिए बस एक और डिलीवरी थी, कीमती माल, लेकिन रूटीन। वे बातों में मशगूल थे, घर, परिवार, आने वाले कल की बातें। लेकिन उनकी हर हरकत पर किसी और की नजर थी। हफ्तों से एक शैडो गैंग ने उनके रूट, टाइमिंग और सिक्योरिटी का बारीकी से अध्ययन किया था। हर मोड़, हर स्टॉप, हर कमजोर पल। उन्हें बस सही मौके का इंतजार था। इस ट्रक में कोई आम कार्गो नहीं था। ये था सैमसंग का लेटेस्ट टेक खजाना। हजारों नए गैलेक्सी S6 स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स और एक्सेसरीज 40 फुट के कंटेनर में भरे हुए। ये सिर्फ डिवाइसेस नहीं थी, ये इनोवेशन, रिसर्च और करोड़ों का मार्केट पोटेंशियल था। कार्गो की वैल्यू लगभग 250 करोड़ रुपए। ट्रक एक मोबाइल वॉल्ट था और चोरों के लिए अल्टीमेट स्कोर। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, कार के पीछे लग गई। दूरी बनाए रखी गई, कोई जल्दबाजी नहीं। कार के अंदर बैठे लोग शांत थे, लेकिन इरादे खतरनाक। हाईवे, जो आमतौर पर तरक्की का प्रतीक है, आज एक क्राइम सीन बनने वाला था। कालिंदी कुंज के पास कार अचानक तेज हुई। इंजन की गरज, टायरों की चीख। कार ने ट्रक को ओवरटेक किया और अचानक सामने काट दिया। ड्राइवर को जोर से ब्रेक लगाने पड़े। अंधेरे से नकाबपोश लोग निकले। सेकंड्स के भीतर वे केबिन में थे। ड्राइवर और हेल्पर को बिना किसी चेतावनी के बाहर खींच लिया गया। मारपीट, कोई दया नहीं। उनकी चीखें रात में गुम हो गईं। दोनों को बांधा गया, मुंह पर टेप लगाया गया और हमलावरों की कार में धकेल दिया गया। ट्रक का कंट्रोल अब गैंग के हाथ में था। गैंग का ड्राइवर स्टीयरिंग संभालता है। इग्निशन ऑन और 2.5 करोड़ का ट्रक अंधेरे में गायब। ड्राइवर और हेल्पर को घंटों तक घुमाया गया। उन्हें नहीं पता था वे कहां हैं या जिंदा भी रहेंगे या नहीं। आखिरकार मथुरा के पास एक सुनसान सड़क पर उन्हें फेंक दिया गया। धमकी दी गई, अगर पुलिस को बताया तो अंजाम बुरा होगा। चोरी किया गया ट्रक शहर के बाहर एक सुनसान गोदाम में छिपाया गया। यहीं से माल उतारना शुरू हुआ। तेजी से, सावधानी से। फोन, टैबलेट्स ब्लैक मार्केट में फैलाए जाने लगे। हाई डिमांड इलेक्ट्रॉनिक्स, बेचना आसान, ट्रैक करना मुश्किल। ये एक परफेक्टली एक्सिक्यूटेड टेक हीस्ट थी। जब पीड़ितों ने पुलिस को सूचना दी, सब हैरान रह गए। 250 करोड़ रुपए की लूट, भारत की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी हीस्ट में से एक। नेशनल हेडलाइंस बनी। सैमसंग और इंश्योरर्स के लिए नुकसान भारी था। पूरी लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री अलर्ट पर आ गई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच मामले में उतरी। सीसीटीवी फुटेज, हाईवे एनालिसिस, इन्फॉर्मर्स एक्टिव। ट्रांसपोर्ट यूनियन से ग्रे मार्केट तक हर जगह छापे, लेकिन गैंग बहुत आगे निकल चुका था। ड्राइवर और हेल्पर आंखों पर पट्टी और डर की वजह से ज्यादा मदद नहीं कर सके। नकली नंबर प्लेट्स, कम फुटेज, माल पहले ही बंट चुका था। इन्वेस्टिगेशन एक ठंडी दीवार से टकरा गई। हफ्तों बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक सुराग मिला। ग्रे मार्केट में असामान्य रूप से सस्ते सैमसंग फोन। अंडरकवर ऑपरेशन शुरू हुआ। कुछ छोटे गैंग मेंबर्स गिरफ्तार हुए। पूछताछ में एक बड़े सिंडिकेट का खुलासा हुआ। सिस्टम के अंदर से जानकारी लीक हुई थी। मास्टरमाइंड कभी सामने नहीं आता था। हर काम के लिए अलग स्पेशलिस्ट। पुलिस ने एक मुख्य संदिग्ध को पकड़ा, लेकिन कोर्ट में सबूत जुटाना मुश्किल था। पूरा माल कभी वापस नहीं मिला, लेकिन यह केस इतिहास बन गया। इसने दिखाया कि आधुनिक क्राइम अब सिर्फ ताकत से नहीं, इंटेलिजेंस से होता है। जीपीएस ट्रैकिंग, सिक्योरिटी एस्कॉर्ट, एम्प्लॉय वेरिफिकेशन अब जरूरी हो गए। दिल्ली नोएडा हाईवे हीस्ट एक चेतावनी बन गई कि टेक्नोलॉजी जितनी तेज बढ़ती है,
उसे लूटने वाले भी उतने ही स्मार्ट होते जाते हैं। और इस दौड़ में कोई फिनिश लाइन नहीं होती।